दोस्तों जरा एक बार सोचिए, एक आम बेंगलुरु वाला परिवार, पापा मम्मी सालों की मेहनत से पैसे जोड़ते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और आखिरकार सपनों का अपना फ्लैट खरीद लेते हैं। नया अपार्टमेंट, चमकदार गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सब कुछ परफेक्ट लगता है। शिफ्ट होते ही खुशियां मनाते हैं, घर गृह प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सच सामने आता है। वो गार्डन, पूल, क्लब हाउस, लिफ्ट, पार्किंग, ये सब कॉमन एरिया अभी भी बिल्डर के नाम पर है। बिल्डर टाल मटोल करता है, ट्रांसफर नहीं करता, कहता है अभी पेपर वर्क बाकी है। फिर शुरू होता है अनंत झगड़ा, एसोसिएशन नहीं बन पाती, रजिस्ट्रेशन अटक जाता है, मेंटेनेंस चार्ज पर लड़ाई और परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं दोस्तों, बेंगलुरु के लाखों अपार्टमेंट वालों की हकीकत है। ना केवल बेंगलुरु बल्कि देश भर के, खासकर नए इलाकों जैसे व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु में जहां बिल्डरों की मनमानी सालों से चल रही है। अब सवाल यह है कि यह समस्या इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि पुराना कानून, कर्नाटका अमेंडमेंट ऑनरशिप एक्ट 1972 अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। उस समय अपार्टमेंट कल्चर इतना नहीं था, लेकिन आज बेंगलुरु में हर 5 में से एक व्यक्ति यानी करीब 19% पॉपुलेशन अपार्टमेंट में रहती है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद कहा कि शहर की तेज ग्रोथ के सामने अपार्टमेंट की संख्या ज्यादा हो गई है और कॉमन एरिया ट्रांसफर न होने से हजारों केस कोर्ट में पेंडिंग है। कई अपार्टमेंट में तो 80% केसों में बिल्डर ने अभी तक कॉमन एरिया और लैंड का मालिकाना हक एसोसिएशन को ट्रांसफर नहीं किया। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इससे न सिर्फ खरीदारों का हक मारा जा रहा है, बल्कि बिल्डर बाद में इन एरियाज को गिरवी रखकर लोन लेते हैं और अगर कुछ झगड़े हुए तो पूरा रिस्क फ्लैट ओनर्स पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक सरकार इस समस्या का स्थायी हल निकाल रही है। नया कर्नाटका अमेंडमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2025, ये बिल 53 साल पुराने कानून की जगह लेगा और इसमें साफ साफ नियम होंगे अपार्टमेंट ऑनरशिप, कॉमन एरिया ट्रांसफर, एसोसिएशन फॉर्मेशन और मेंटेनेंस को लेकर। दिसंबर 2025 में डीके शिव कुमार ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, जहां अपार्टमेंट ऑनर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए और बेंगलुरु अपार्टमेंट फेडरेशन यानी बीएएफ के लोग आए। सबने अपनी समस्याएं बताई, फीडबैक दिया। सरकार ने वादा किया कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा, खरीदारों के हित मजबूत होंगे और जल्दी असेंबली में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। हमारे बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या, भाजपा के युवा नेता जो हमेशा ग्राउंड लेवल की समस्याओं पर आवाज उठाते हैं, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और डीके शिव कुमार को लिखित सुझाव सौंपे। उनके 3 बड़े पॉइंट्स ने सबका ध्यान खींचा। पहला, रेरा एक्ट 2026 को पूरी तरह लागू करो, जिसमें साफ लिखा है कि पोजीशन देने के बाद कॉमन एरिया एसोसिएशन को ट्रांसफर करना जरूरी है, लेकिन ग्राउंड पर बिल्डर टालते हैं। इसलिए नए बिल में सख्त टाइमलाइन और पेनल्टी डालो। दूसरा, अपार्टमेंट ऑनरशिप एसोसिएशन यानी एओए का रजिस्ट्रेशन आसान और बिल्डर से इंडिपेंडेंट बनाओ। एक अलग अथॉरिटी बनाओ जो विवाद जल्द सुलझाए ताकि लोग कोर्ट में ना भटकें। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी के लिए CERSAI चेक जरूरी करो, क्योंकि कई बिल्डर फ्लैट बेचने के बाद भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। केंद्र का CERSAI प्लेटफॉर्म पहले से ट्रैक करता है, तो रजिस्ट्रेशन पहले चेक अनिवार्य हो जाए तो फ्रॉड रुक जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि ये सुझाव उनके क्षेत्र के हजारों आरडब्ल्यूए और होम बायर से सालों की बातचीत पर आधारित है। दोस्तों इस सबके बीच एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? बेंगलुरु अपार्टमेंट फेडरेशन यानी BAF और रियल एस्टेट लॉयर्स जैसे नेमदी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन ने बिल को वेलकम किया है। कहा कि ये लाखों परिवारों को राहत देगा और बिल्डरों की मनमानी रोकेगा। लेकिन कुछ गैप्स भी पॉइंट आउट किए, जैसे मौजूदा एसोसिएशन विला प्रोजेक्ट्स और लेआउट्स को लेकर कवर करेगा। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर रेरा और केंद्र के नियमों से तालमेल बिठाया जाए तो ये बिल गेम चेंजर बन सकता है। कुल मिलाकर ये बदलाव बेंगलुरु के शहरी जीवन को आसान बनाएगा और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। तो भाइयों, क्या लगता है आपको ये बिल और ये सुझाव लाखों अपार्टमेंट वालों की जिंदगी बदल देंगे? आपकी सोसाइटी में भी कॉमन एरिया या बिल्डर से ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक सुरक्षित रहें और अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें। नमस्कार।